हाय इन्वेस्टर्स, वेलकम टू स्टॉक स्कैन। बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो एक शॉर्ट डिस्क्लेमर। कोई भी स्टॉक इस ट्यूटोरियल्स में या फिर आपको एक्सेल शीट में या फिर मैं आपको चार्ट दिखाता हूँ, इसका कोई भी पर्पस रिकमेंडेशन का नहीं है। आप एक ड्यू डिलिजेंस करिए, आप रिसर्च रिपोर्ट्स पढ़िए, क्रेडिट रेटिंग पढ़िए, तभी कोई डिसीजन लिए। देखिए, स्टॉक स्कैन का कोई भी पर्पस नहीं है, कोई भी स्टॉक रिकमेंडेशन का। दिस इज़ ओनली फॉर एन एजुकेशन पर्पस। तो इन दिस वीडियो व्हाट वी आर डूइंग इज, तो रिसेंटली हमने एक गूगल शीट शेयर करी थी अपने ट्विटर हैंडल पर, जिसमें हमने दिखाया था कि आपको रिसेंट क्वार्टर में जो होल्डिंग्स में चेंज हुआ है, रिटेल होल्डिंग्स हो या प्रमोटर होल्डिंग्स हो या फिर एफ आई आई डी आई का हो, तो हमने पूरी लिस्ट बना के दी थी आपको। एंड वी गेट मैनी क्वेरीज कि आपने बनाई कैसी स्टॉक स्कैन्स में। तो देखिए, स्टॉक स्कैन्स में इसको बनाना बहुत ही ईजी है। एंड वी डिड रिसेंटली वी डिड द डेटा अपग्रेडेशन एज वेल। तो आपको क्या करना है, देखिए आपको न्यू स्कैन पे जाना है और लेट्स से अब हम, जैसे मैंने निफ्टी 500 की लिस्ट डाली थी ना, अब हम इस वीडियो में ट्रायल करेंगे निफ्टी 100 का। ओके, टैग। सो अब देखिए, स्टैक फीचर से क्या होगा। स्टैक फीचर में बहुत सारी चीज़ें छिपी हुई हैं, तो हम आज इसके सिर्फ एक सीक्रेट फीचर देखेंगे, जिसमें आप जाके अनाउंसमेंट में क्लिक करेंगे एंड लेटेस्ट होल्डिंग रिलीज पे क्लिक कर देंगे। तो ये क्या कहेगा कि आपके निफ्टी 100 में से, मतलब अराउंड 101 ही है, तो पूरे 100 कंपनीज का होल्डिंग रिलीज हो चुका है। तो देखिए, आप क्या करना है, आपको अब यहाँ पे डिफॉल्ट बटन में जाके आपको ये सब कॉलम्स डिलीट कर देना है। एंड लेट्स से आपको एक डेटा शीट चाहिए जिसमें आपको रिटेल होल्डिंग्स चाहिए एंड प्रमोटर होल्डिंग्स चाहिए एंड एफ आई का चाहिए। तो आप क्या करेंगे, चेंज इन, तो देखिए आपको मिल जाएगा चेंज इन एफ आई ऑफ लेटेस्ट क्वार्टर, फिर आपको रिटेल होल्डिंग्स चाहिए, देन आपको प्रमोटर होल्डिंग्स भी चाहिए लेट्स से। तो अभी हम डी को छोड़ के इन तीन का एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो देखिए, अब आपके पास क्या है कि रीसेंट क्वार्टर में रिटेल होल्डिंग में सबसे ज़्यादा रिटेल बाइंग कहाँ हुई, इन निफ्टी 100 के स्टॉक्स में, जियो फाइनेंशियल सर्विसेज में। एंड लेट्स से देख लेते हैं एफ की सबसे ज़्यादा बाइंग कहाँ पे हुई है, टाटा मोटर्स डीवीआर में। एंड इसको अगर हम फिर से सॉर्ट करते हैं तो सबसे ज़्यादा सेलिंग कहाँ पे करी है रिटेल होल्डिंग्स में, टाटा मोटर्स। तो क्या हुआ, टाटा मोटर्स के रिटेल होल्डिंग से किसने बाय करा है, एफ ने बाय करा है। एंड लेट्स से इसको हम प्रमोटर होल्डिंग्स पे भी सॉर्ट कर लेते हैं, तो सबसे ज्यादा प्रमोटर ने कहाँ बाय करा है, वो अंबुजा सीमेंट्स में बाय करा है। तो अब देखिए, आप कहेंगे यार ये तो मुझे डेटा मिल गया, बट मुझे तो अपनी शीट बनानी थी। तो देखिए, इसको शीट बनाने के लिए क्या करना है आपको, लेट्स से मैं यहाँ पे इसको सेव कर देता हूँ, चेंज इन होल्डिंग्स स्कैन। अब आप इसको सेव कर लीजिए, ठीक है। अब आपने इसको देखिए, अब मैंने आपको ऐसा क्यों बताया कि आप देखिए, अब इसको आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो आपकी जो शीट डाउनलोड होगी ना, उसमें नेम भी रहेगा। क्या होगा कि जब आप डिफरेंट डिफरेंट शीट्स डाउनलोड करते हैं ना, तो ये एक एरर रहता है कि आपको स्कैन नेम के तरह से आएगा, तो आप भूल भी सकते हैं। तो आप इसको नेम सेव कर लीजिए। अब देखिए, आपकी पूरी शीट आ गई। लेट से आप इतने कॉलम्स को डिलीट करना चाहते हैं एंड आपने इसको डिलीट कर लिया। नाउ यू हैव दिस, ओके, and we have a pattern ppm growth also, okay। so देखिए, अब देखिए यहाँ पे एक चीज मिस हुई, जो अगर आपने नोटिस करा हो, कि मैंने तो यहाँ डाउनलोड करा था और एफ की होल्डिंग से कॉलम भी लगाए थे, बट ये ग्रोथ वाली चीज क्यों डाउनलोड हो गई। तो देखिए, ये स्टॉक स्कैन का एक फीचर है कि लेट से आपके पास ये 100 कंपनीज आई हैं। अब इस 100 कंपनीज में लेट से आप चाहते हैं कि यार मैंने तो किसी फिल्टर बेसिस पे निकाला, बट मुझे ना इनका रेशियोज चाहिए सबके। तो आप रेशियोज की शीट डाउनलोड कर सकते हैं। लेट से आपको परफॉर्मेंस का चाहिए कि आपका रिटर्न 1 मंथ, 3 मंथ, 5 ईयर, 52 वीक हाई की डिस्टेंस और आपकी रेटेस्टेंस चाहिए, तो अब इसकी शीट, तो एक स्कैन आप बनाते हैं, आप डिफरेंट डिफरेंट पैरामीटर्स को उस पर एक्सेल पे एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो लेट्स से नाउ वी बैक टू द डिफॉल्ट स्टेट, जो हमारा चेंज इन एफ होल्डिंग था, एंड हम इसको डाउनलोड कर लेते हैं। इसको शॉर्ट कर लेंगे एंड आई विल डिलीट ऑल ऑफ दिस नाउ। अब देखिए, अब आपके पास यहाँ पे शीट आ गई। अब इस शीट को अब देखिए, आप क्या कर सकते हैं, शीट से हर क्वार्टर से Q1, अभी Q1 था, फिर अभी Q2 आएगा, Q3 आएगा, Q4 आएगा। तो आप डिफरेंट डिफरेंट क्वार्टर्स में जाके ये एक एनालिसिस कर सकते हैं कि यार कहाँ पे सबसे ज़्यादा एफ ने बाय करा है, कहाँ पे सबसे ज़्यादा एफ ने सेल करा है। वो आप यहाँ पे देखिए कॉलम को सॉर्ट करके चेक कर सकते हैं। अब देखिए, इसमें एक एड ऑन चीज़ ले लेते हैं। लेट्स से आपने
अब आप कहते हैं कि यार ये तो आपने मुझे कॉलम बना के दिया ना, अब मुझे तो ये चाहिए कि रिटेल होल्डिंग या फिर रिटेल होल्डिंग ने 1% से ज्यादा जहां भी बाय करा है उस 100 कंपनीज में आ जाए. तो लेट्स से चेंज इन रिटेल होल्डिंग एंड लेटेस्ट क्वार्टर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1. तो आपको देखिए ये चीज आपको याद होनी चाहिए कि फिल्टर किस पे चल रहा है. देखिए बहुत कॉमन क्वेश्चन और क्वेरी आती है हमारे पास कि आप जब स्कैन चलाते हो तब तो आपके 100 कंपनीज पे चल रहा होता है, हम जब चलाते हैं तो 5000 पे चलता है. देखिए ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपकी वो यूनिवर्स डिफॉल्ट में 5000 स्टॉक्स की सिलेक्टेड है. मैंने यहाँ निफ्टी 100 सेलेक्ट करा है, तो आप भी निफ्टी 100 सेलेक्ट करेंगे तो आपका भी यूनिवर्स 100 पे डिफाइंड वो फिल्टर चलेंगे. सो लेट्स से देखिए अब मेरे पास 100 में से सिर्फ ऐसी 6 कंपनीज आई हैं जहां पे रिसेंटली रिटेल होल्डिंग 1% से ज्यादा इंक्रीज हुई है. जहां पे जियो फाइनेंशियल्स है, भारत पेट्रोलियम है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स है एंड भारत इलेक्ट्रॉनिक्स है. तो लेट्स से टाटा मोटर्स का चेक कर लेते हैं एक बार. लेट्स से मैं एक बार स्क्रीनर पे रेफर करता हूँ उसको एंड इसका एग्जांपल देख लेते हैं. टाटा मोटर्स, तो आप देखिए टाटा मोटर्स में देखेंगे पब्लिक होल्डिंग, या आपको पता चलेगा कि 1% ज्यादा बाइंग थी. तो इससे ना इस स्कैन से आप बहुत सारी चीजें कर सकते हैं. इस स्कैन से आप अपना एक, मैं आपको देखिए वॉच लिस्ट बना के दिखाता हूँ. चलिए आपको इसी स्कैन में एक प्रो टिप भी दे देते हैं. लेट्स से आप इस 6 कंपनीज को ऐड कर लेते हैं अपनी वॉच लिस्ट में. जिस वॉच लिस्ट का आप नाम रखना चाहते हैं रिटेल बाइंग, ठीक है, आपने ये ऐड कर लिया रिटेल बाइंग में. अब लेट्स से दिस वन रिटेल बाइंग. अब लेट्स से इस डिटेल बाइंग में आप क्या करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि यार मुझे कुछ नोट्स लिखने थे. लेट्स से आप बीपीसीएल के भी रिजल्ट देखे आपने, अगर रिजल्ट रिलीज हो गए तो आप बीपीसीएल के रिजल्ट्स में कुछ लिखना चाहते हैं कि पैट ग्रोथ इतनी थी. लेट्स से आप चाहते हैं कि ईयर ऑन और ईयर ये था एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर ये था. तो आपने यहाँ पे नोट्स भी बना सकते हैं. तो देखिए स्टॉक स्कैन का पर्पस क्या है. देखिए अगर आपको स्टॉक स्कैन का पर्पस क्लियर होगा ना तो आप इसको बहुत सीमलेसली यूज कर सकते हैं एंड यू कैन गेन अ लॉट ऑफ फ्रॉम दिस टूल. तो देखिए इसका मेन पर्पस क्या है कि आपके पास 5000 स्टॉक्स हैं, निफ्टी 500 में 500 स्टॉक्स हैं, निफ्टी 100 में 100 स्टॉक्स हैं. इवन एक इंडस्ट्री भी आप जाते हैं तो जैसे लेट से मैं मार्केट स्कैन में आ जाता हूँ, अभी मार्केट स्कैन में मैं सेक्टर में चला जाता हूँ तो आप देखेंगे एरोस्पेस एंड डिफेंस में 18 कंपनीज हैं. तो आपको क्या करना है, आपका मेन पर्पस क्या होना चाहिए स्टॉक स्कैन से कि आप फिल्टर आउट कर सके कि यार मेरे पास टाइम नहीं है कि मैं 500 कंपनीज पढ़ सकता हूँ एक वीक में या 1 मंथ में. तो आप उसको फिल्टर आउट कर सके ऑन अ डिफरेंट पैरामीटर्स. लेट्स से आपको ये कंपनीज पढ़नी थी जहां पर रिटेल होल्डिंग्स की बाइंग थी, या फिर लेट्स से आपको पढ़ना था जहां पे प्रमोटर बाय कर रहे हैं. तो आप स्टॉक स्कैन से ये चीज कर सकते हैं, आप फिल्टर कर सकते हैं. आप 5000 कंपनी से सॉर्ट करते हुए 3 या 4 कंपनीज पे आ सकते हैं. आप उनकी कॉन कॉल्स पढ़िए, एनुअल रिपोर्ट्स पढ़िए एंड तब कुछ डिसीजन लिए. एंड इफ आपको कोई भी डाउट है, लेट्स से आपको इसमें कोई डाउट लगता है तो आप कमेंट सेक्शन में हमें डाउट बताइए. आप हमारे मेल पर भी रीच आउट कर सकते हैं support@stockscan.in पर. थैंक यू सो मच.